मेरा नाम अंजना राणा है। मैं प्रोफेशन में एक टीचर हूँ। इसी के साथ लगभग ये खूबसूरत बिजनेस, खूबसूरत प्लेटफॉर्म से लगभग 4.5 साल से एसोसिएट हूँ और लग्जरी लाइफ इंजॉय करेंगे। और वेस्टीज में बात करूँ तो वेस्टीज हमें सपने देखने सिखाता है। बिल्कुल। सपनों के साथ साथ हमें उनको पूरा करना है। जहाँ पे है वहाँ पे एक मान सम्मान और एक पहचान है, एक आइडेंटिटी देता है वेस्टीज। जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपको क्यों लगा कि वेस्टीज करना चाहिए? हालांकि मुझे कमा तो आप पहले भी रहे थे। मुझे ये लगा कि टीचिंग में, देखिए टीचिंग में अगर हम हैं, किसी भी जॉब में हैं, हालांकि टीचिंग जो है मेरी ड्रीम जॉब रही है जी और कभी नहीं सोचा था। एजुकेशन की बात करूँ MMA जी। और जितने भी क्राइटेरिया होते हैं टीचिंग के इवन सब अच्छे क्वालिफाई। बैकग्राउंड से हो आप, आपके अच्छे, हस्बैंड फौज में है, हाँ हस्बैंड जो आर्मी में है। आर्मी में है। और हाँ। मैं भी अपनी बात करूँ तो कभी नहीं सोचा था कि हम्म। टीचिंग के अलावा कुछ करूँगी। हाँ फिर जैसे हम यहाँ पे आए, सिस्टम में आए, सीखा समझा, चाहे काम आप जॉब में कितने भी अच्छे से कर रहे जी। हैं पर कोई बहुत कम आपको अप्रिशिएशन मिलता है। बिल्कुल सही। कोई पहचान नहीं है जी आपकी। कितना जी। टाइम आप जॉब में, 20 साल 25 साल, और बस जब तक आप जॉब में हैं जब तक जॉब में है तब तक एक सिक्योरिटी है, तभी तक अदरवाइज आपकी हाँ। सिक्योरिटी है, तभी तक जी आपकी पहचान है वहाँ जी पे। जी। फिर आपको कोई नहीं पूछ रहा है। सब मुमकिन हाँ, है। वेस्टीज में सब पॉसिबल है। जी जब लेडीज में बोलूँ तो एक घर को हैंडल कर सकती है, घर जी को मैनेज कर सकती है, जी वो तो बहुत टफ काम है। जी होम मिनिस्टर है लेडीज। जी तो मैं तो बोलूंगी यही कि सब, हर कोई कर सकता है। यहाँ जी ना तो आपका कोई बैकग्राउंड पूछा जा रहा है, ना जी। आपकी एजुकेशन पूछी जा रही है। तो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत ही खास एक शख्सियत है और उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी बताएंगे आपको। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप में से कितने लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये वीडियो खास उनके लिए रहने वाली है, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि मेरे साथ आज जो मैडम है ना, वो उन्होंने एक मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को आगे लेके चली हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं उत्तराखंड से आज अंजना राणा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। बताया नाम, मैं भी सभी को गुड मॉर्निंग। जी और मेरा नाम अंजना राणा है। जी मैं उत्तराखंड देहरादून के विकास नगर से बिलोंग करती हूँ। बाई जी प्रोफेशन में एक टीचर हूँ। इसी के साथ लगभग ये खूबसूरत बिजनेस, खूबसूरत प्लेटफॉर्म से लगभग 4.5 साल से एसोसिएट हूँ। और जी। लेवल की बात करूँ तो डायमंड डायरेक्टर का है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। इस वेस्टिज प्लेटफॉर्म ने मुझे और मेरे परिवार को एक बहुत ही अच्छी हेल्थ के साथ साथ बहुत शानदार लाइफ चेंजिंग अवसर दिया है। और मैं बात करना चाहूँगी जो आज बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। जी वेस्टीज ने मुझे बहुत सारी अचीवमेंट्स दी है। जी सबसे पहले तो देखिए हमें हेल्थ दे रहा जी है वेस्टीज। जी और दूसरा, आज हम जैसे हम साथ साथ में हैं दुबई में, जी है ना, तो दुबई में इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं जी। यही बोलूँगी कि ये नॉर्मल लाइफ में कहाँ सोचते हैं हम। बिल्कुल। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से विदेश यात्राएं, ये मेरी दूसरी विदेश यात्रा है। जी और आज हम दुबई में खूब इंजॉय कर रहे हैं, जी है ना। ऐसे मतलब एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ कहाँ सोच पाती है, कहाँ सोच सोच ही पाती नहीं हैं। पाते हैं हम जी कि ऐसे हम जाएंगे घूमने और लग्जरी लाइफ इंजॉय करेंगे। और वेस्टीज में बात करूँ तो वेस्टीज हमें सपने देखने सिखाता है। बिल्कुल। सपनों के साथ साथ हमें उनको पूरा करना है। जी और नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, नॉर्मल लाइफ में हम सपने देखते ही नहीं है, बोलते हैं जी कि अमीरों की चीजें हैं जी और हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, जी तो हम देखना ही छोड़ देते हैं। जी और वेस्टीज हमें बताता है कि आप सपने देखिए और उनको पूरा करिए। जी। और रियल में मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि वेस्टीज हम सबके लिए वरदान है। बिल्कुल। यहाँ पे जो बोला जाता है कि आप सोचिए, आप सोचो और वो पूरा करेंगे। बिल्कुल। हमें भी बोला गया कि आप सोचिए जी और उसको पूरा करिए। और सोचा, छोटे छोटे सपने बनाए, छोटे छोटे टारगेट्स लिए, उनको आज अचीव कर रहे हैं, आज पूरा कर रहे हैं। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। जी। मान सम्मान आज जो लेडीज को कहीं ना कहीं घर की चार दीवारी में बंद होती है, नहीं कोई मिलता। रिकॉग्निशन नहीं होती है, जी आज पहचान है। जी। आज वेस्टीज जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे एक मान सम्मान और एक पहचान है, एक पहचान है। आइडेंटिटी देता है वेस्टीज। जी तो मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि 4 सालों में जो सोच मेरी बदली है और जो मेरी लाइफ बदली है, और छोटा सा डिसीजन जो मैंने लिया था, पर आज लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स उस डिसीजन के बावजूद यहाँ पे मिली है हमें। तो आप सभी को, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि सब सपने देखें और उसको पूरा करें। बस वेस्टीज में मैंने क्या किया है, जो टाइम हम कहीं ना कहीं
कहीं किसी दूसरे प्रोफेशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आप टीचर हूँ, टीचिंग लाइन में हैं। टीचिंग में तो उतना ही टाइम मैंने वेस्टेज में दिया है, पर फोकस होके टाइम फोकस दिया है। होके दिया, बिल्कुल। तो अच्छा मैम, कहीं 2-3 क्वेश्चन है मेरे आपसे यहाँ जी, पर। पहला मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको क्यों लगा कि वेस्टेज करना चाहिए? हालाँकि मुझे कमा तो आप पहले भी रहे थे। मुझे ये लगा कि टीचिंग में, देखिए टीचिंग में अगर हम हैं, किसी भी जॉब में हैं, हालांकि टीचिंग जो है मेरी ड्रीम जॉब रही है, जी, और कभी नहीं सोचा था, एजुकेशन की बात करूँ ट्रिपल एम ए जी। और जितने भी क्राइटेरिया होते हैं टीचिंग के इवन सब अच्छे क्वालिफाइड बैकग्राउंड से हो आप, आपके अच्छे। हस्बैंड फ़ौज में हैं, हाँ, हस्बैंड जो आर्मी में है, आर्मी में है, और हाँ। मैं भी अपनी बात करूँ तो कभी नहीं सोचा था कि हुँ, टीचिंग के अलावा कुछ करूँगी। हाँ, पर जैसे हम यहाँ पे आए, सिस्टम में आए, सीखा समझा। अब हाँ। टीचिंग में देखिए, टीचिंग हम कर रहे हैं, कहीं हुँ, कर रहे हैं, तो वहाँ पे हुँ। एक टाइम बाउंडेशन होती है, जी, किसी भी जॉब में है हम। जी, एक टाइम होता है कि आपने कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, जी, कितनी नॉलेज है आपके जी, पास, फिर एक टाइम बाउंडेशन हमारे साथ रहती जी। है कि आपने 8 o'clock ड्यूटी पे पहुंचना है तो तो पहुंचना पहुँचना ही पहुँचना है ना। है। जी। और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो आपको ये चीज़ भाई थी कि मुझे हाँ, इसलिए वेस्टेज ये करना है? क्योंकि कोई कहीं न कहीं लेडीज़ के साथ, सभी के साथ होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा जी, होती है, जी, और कभी हम उनको, और कई तरह की सर्कमस्टेंसेस जी, बनती हैं घर पे कि जी। आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं टाइम से नहीं जा पा रहे हुँ, हैं, तो हुँ। कहीं न कहीं आपको जॉब में रहते हुए उस चीज़ को, मतलब वो साइड में रख के चलना पड़ता है। चलना पड़ता है। पर यहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं है, जी, और दूसरा जो है, आप टाइम काहे, चाहे काम आप जॉब में कितने भी अच्छे से कर रहे जी। हैं, पर कोई बहुत कम आपको एप्रिसिएशन मिलता वे है। वे बिल्कुल सही। कोई पहचान नहीं है जी, आपकी, जी। कितना टाइम आप जॉब में, 20 साल, 25 साल, बस जब तक आप जॉब में हैं, जब तक जॉब में हैं तब तक एक सिक्योरिटी है, तभी तक अदरवाइज़ आपकी हाँ। सिक्योरिटी है, तभी तक जी, आपकी पहचान है जी, वहाँ पे, जी, फिर आपको कोई नहीं पूछ रहा है। जी, और यहाँ पे अगर आप काम करते हैं, आपको जी, एक जब अचीवमेंट्स मिलते हैं, अचीवमेंट आपका है, आपको जी, एप्रिसिएशन और एक सेलिब्रेशन जो कर रहा है वो पूरा, मतलब जो आपका ग्रुप है, सारे लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे जी। हैं, तो ये चीज़, एक मान सम्मान, एक फैमिली सिक्योरिटी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। हुँ, इसलिए मैंने वेस्टीज को एक एज अ प्रोफेशन, एज अ हुँ। करियर इसको यहाँ पे बनाया। मैम पहली विदेश यात्रा कौन-सी थी? फर्स्ट जो विदेश यात्रा थी मेरी, मैम, थाईलैंड की थी। कैसा रहा वो सफ़र? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही जी, एक अमेजिंग एक्सपीरियंस, जी, बोले तो मेमोरेबल, जी। तो बहुत ज़बरदस्त दोस्तों मैं रहा। अंजना मैम के बारे में आपको बता दूँ, शी इज़ अ सुपर वुमन, बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनके अंदर वो जज़्बा है कि जैसे मैं यहाँ पे विदेश घूम रही हूँ, रात को हमारी बात हो रही थी, अभी हम दोनों रूममेट हैं, तो इनके मन में यही इच्छा है कि जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ ना, ऐसी बहुत सारी वुमेन्स हैं जिनको मैं लेकर के आऊँ, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ें हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, ये सोच कर के मुझसे होगा नहीं। तो मैम उन लेडीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? छोटा-सा मैसेज। मैं उन सभी लेडीज़ के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि देखो, होगा नहीं, ये बात तो छोड़ दो, वेस्टीज सब कोई कर सकता है, ये प्रेस्टीज होगा। है तो सब मुमकिन है। हाँ, वेस्टीज में सब पॉसिबल है, जी, जब लेडीज में बोलूँ तो एक घर को हैंडल कर सकती है, घर जी, को मैनेज कर सकती है, जी, वो तो बहुत टफ काम है। जी, होम मिनिस्टर है लेडीज, जी, तो मैं तो बोलूंगी यही कि सब, हर कोई कर सकता है। यहाँ जी, ना तो आपका कोई बैकग्राउंड पूछा जा रहा है, ना जी, आपकी एजुकेशन पूछी जा रही है, ना आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको ये काम आता है या नहीं नहीं आता आता है। है। आपको सब सिखाया जाता जी, है। आप ये बताइए कि किसी भी प्रोफेशन में आप हैं या कोई काम आप कर रहे हैं, तो जी, आपको कोई अचीवमेंट या कोई अप्रिशिएट करता है? जी, बहुत कम लोग अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल, पर यहाँ बिल्कुल। पे आपको एक पहचान। हाँ, और क्या होता है लेडीज के साथ, चाहे कितना भी आप कोई भी किसी प्रोफेशन में चाहे टॉप पे चले जाएं, पर उसकी वाइफ है, उसकी बेटी है, यस, कोई पहचान नहीं यस, है, हमेशा है ना। शादी से पहले पापा के मतलब जो हमारे फादर है पापा के उनके को नाम अलग नाम से जाना जाता है, शादी के बाद हस्बैंड के नाम से हस्बैंड के जाना नाम से। जाता है, बट लेडीज अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाती है, इसलिए करनी है दोस्तों वेस्टीज। इसलिए करनी है जी। वेस्टिस। और मैम एक और हमारा जो प्यारा सा यूथ है, आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं, बहुत समझदार हैं और सबसे बड़ी बात बहुत बड़े ड्रीमर हैं, है ना? और उसमें कई सारे बच्चे हैं जो नेटवर्किंग में हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बना रहे हैं, जो सोच रहे हैं या आने का सोच रहे हैं या जो भी अपने नेटवर्क को कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पा रहे, उनके लिए बताइए कि एक स्टूडेंट कैसे इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है या उसको कितनी जल्दी यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है? मैं स्टूडेंट्स की बात करूं मैम, तो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी यहाँ से सक्सेस हो जी, सकता है, जी, क्योंकि इस बिजनेस में ये बताया जाता है, और मैंने भी 4 सालों में एक्सपीरियंस किया है कि जी, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा जो लगेगा वो लगेगा टाइम। जी, और ना तो आपका पैसा लग रहा है, नहीं,
पैसा भी नहीं लग रहा है, जी। आपका कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, आपका टाइम लगेगा। और आज के टाइम की मैं बात करूँ तो यूथ के पास सबसे ज़्यादा टाइम सबसे ज़्यादा टाइम सबसे है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल, होती है। दूसरा, इस बिज़नेस में चाहिए बिल्कुल, एनर्जी, बिल्कुल। और एनर्जी जो होती है वो भी यूथ में सबसे यूथ में ज़्यादा सबसे होती ज़्यादा है। होती है, जी, एनर्जी ज़्यादा होती है। तो मैं तो बोलूँगी कि अगर यूथ अगर इसको समझ जाता है, जी, इवन मैं अपने बेटे को भी इसमें लेके आई हूँ, अभी वाओ! उसने 12th किया है, तो जी, अपना एजुकेशन के साथ-साथ वो इसको वेस्टीज़ में जॉइन करवाया है। जी, तो मैं तो यही बोलूँगी कि यूथ के लिए अगर समझ के वो 3 से 5 साल कर ले, जी, जैसे कि आज के टाइम में वो अपना पढ़ाई भी कुछ भी कर रहा है, उसके साथ-साथ अगर इस बिज़नेस को कर ले, जी, तो बहुत जल्दी यहाँ से अचीव कर सकता है, जी, जो भी। और दूसरा देखिए, एजुकेशन के साथ कहीं न कहीं कोई न कोई यूथ जो है कुछ न कुछ पार्ट टाइम कर ही रहा है। जी, अगर उस चीज़ को भी लेके वो 2 या 3 घंटे वेस्टीज में देता है, जी। तो ये सोचिए कि अपना पढ़ाई करते-करते 4-5 सालों में वो 50 बहुत से 1 अच्छा लाख की यहाँ इनकम पे तक आराम ईज़िली से जा कर सकता सकता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम जी। आपकी हाईएस्ट इनकम और फर्स्ट इनकम बताइए? फर्स्ट इनकम जब मैंने बिज़नेस देखिए, एज़ अ कस्टमर ही सब हम यहाँ यस, पे आते हैं, बिल्कुल। और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक इसको एज़ अ करियर अडॉप्ट करूँगी हम कभी। दुबई में पॉडकास्ट कर रहे होंगे। जी। तो फर्स्ट इनकम जी, जब एज अ कस्टमर मैंने यहाँ पे परचेजिंग किया था, फर्स्ट परचेजिंग, तो फर्स्ट जो मेरा इनकम था वो 121 रुपये। वाओ! और उसके बाद जब एक विश्वास हुआ कि देखिए जी, पैसा आता है तो कौन नहीं चाहता है एक्स्ट्रा इनकम, जी, और वो भी अच्छे तरीके से। बिल्कुल। जैसे जैसे सिस्टम से कनेक्ट होती गई, सीखना शुरू किया, सीखते सीखते जो हाईएस्ट इनकम है मेरी वो यहाँ से 93,000 है। वाओ! जी मैम। तो मैम ये बताइए जॉब में क्या सैलरी थी आपकी? जॉब में सैलरी थी मैम, मैंने देखिए जॉब जब मैंने स्टार्ट किया था, हुँ, लगभग 10 साल मैंने टीचिंग किया था। तो जब स्टार्ट किया था तो 4 से 5 हज़ार सैलरी थी मेरी। जी। और फिर उसके बाद जब मैंने जॉब को रिज़ाइन दिया था तो मेरी हाईएस्ट इनकम पहुंची थी 18 से 20 हज़ार। अच्छा, वेस्टेज में आने के बाद आपने जॉब छोड़ दी? हाँ, वेस्टिज में आने इतना के बाद। बिलीव हो गया था कि यस ठीक है मैम। मैं बिना उसके भी मैं कर सकती हूँ? यस। और 18 से 20,000 आप हाईएस्ट गए? हाईएस्ट 18 से 20 हज़ार। गाइस गौर से सुनिए मैम की बात कि इन्होंने 10 साल टीचिंग को दिए, 4 से 5,000 रुपए से जॉब स्टार्ट करी और 18 से 20,000 तक गए 10 साल के अंदर, ठीक है। वेस्टीज में 4 साल, पहली इनकम 121 रुपये, हाईएस्ट पे आउट 93,000 रुपीज़। सोचिए कि 10 साल में जो नहीं हुआ वो यहाँ 4 साल के अंदर हो गया। ये देती है वेस्टेज इंडस्ट्री, ये यस। मौका देती है वेस्टेज इंडस्ट्री। आज मैम दुबई के कौन से फ्लोर पे हम हैं? हम मैम 34th फ्लोर पे। 34th फ्लोर में हम हैं और पूरा दुबई यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ के बालकनी से, और इतना प्यारा लुक है। और इसके बाद आज शाम को हम जा रहे हैं क्रूज़ पर, बहुत इंजॉय करने वाले हैं पूरी जर्नी। आपको ज़रूर चाहूँगी कि एक वीडियो के माध्यम से या शॉर्ट्स रील के माध्यम से आपको दिखाएं। तो दोस्तों छोटा सा प्यारा सा पॉडकास्ट मैम के साथ में, क्योंकि मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ। एक महिला इतने प्यारे प्लेटफॉर्म में थी, टीचिंग लाइन में, एक आदर्श, एक गुरु सबकी, उसके बाद में एक डिसीज़न लिया, एक डिसीज़न, पॉजिटिव सोच, खुद पर भरोसा कि जैसा मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन कर सकती हूँ, मैम ने किया है। और गाइस यकीन मानिए ये बस अभी शुरुआत है, यहाँ से अभी इनकम और बढ़ानी है, यस मैम। गाड़ियाँ भी लेनी है, बच्चों को भी यहाँ पे लेकर के आना है, अच्छी एजुकेशन भी देनी है, साथ में ड्रीम हाउस भी बनाना है ना। यस मैम। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो आपने मच मैम। हमें इतना कुछ थैंक यू सो सिखाया। मच। और आई होप ये जो हमारा प्यारा सा यूथ है, हमारी प्यारी सी महिलाएं हैं और जो व्यक्ति भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि पता नहीं करूँ नहीं करूँ, होगा नहीं होगा, यही राइट टाइम है। जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, यही राइट टाइम है। ओके, थैंक यू, विश यू वेल।